परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा, परमेश्वर ने आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका महिमा करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे जो आज का ध्यान का विषय है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय। हम नए नियम से अध्ययन आरंभ किए हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम, रोमियो का पत्री। अभी पहला कुरिन्थियों उसका हम 10 अध्याय में आ गए हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। प्रतिदिन हम एक एक चैप्टर को हम ध्यान करते हैं, यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वचन के बारे में हम और भी गहराई से हमको जान पाएंगे और वचन हमें याद भी रहेगा। इसलिए हम धारावाहिक अध्ययन हम किए हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय एक कुरिन्थियों का पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया। कुरिन्थियों मंडली को पौलुस इस 10 अध्याय के द्वारा एक चेतावनी दे रहा है, इतिहास को याद दिला रहे हैं, इसराइलों का इतिहास। इसराइल को जो गड़बड़ी किए थे, इसराइल को जो पाप किए थे, इसराइल को जो मिस्टेक किए थे, इसराइलियों के द्वारा जो भूल हुआ था, आप लोगों के द्वारा वो भूल ना होने पाए। यही बात इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम देखने पाते हैं। हमें इतिहास से सीखना है मेरे प्रियो। इतिहास क्या है? इतिहास हमको सीख दिलाता है। इतिहास में जो भी कोई गड़बड़ी किया है, कोई अच्छा किया, कोई बुरा किया है, उसको देख कर हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। हम देखें इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने इस्राएलियों को दया किया, अनुग्रह किया। मिस्र में बंधुआई में थे, 450 साल का जो ताड़ना उनके जीवन में हुआ, वो लोग चिल्लाए, दुहाई परमेश्वर के पास पहुंच जाता। परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को चुना और मूसा को मिस्र भेजा, तुम जाओ और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के ले आओ। तो इसराइली मिस्र से इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा के लेकर कानान देश जा रहा था मूसा, लेकिन ये लोग रास्ते में क्या पाप किए और कानान देश में वो पहुंचने नहीं पाए। वही बात को पौलुस इस मंडली को, कुरिन्थियों का मंडली को पत्र के द्वारा समझाना चाहता है। केवल कुरिन्थियों का मंडली को नहीं, आज का डेट का भी कलीसिया को, आज का कलीसिया का भी प्रभु वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है। यहाँ लिखा गया है, इसराइल के इतिहास से चेतावनी। इसराइल का इतिहास से जो भी गड़बड़ हुआ था, इसराइल जो पाप किए थे, उसे हमें चेतावनी के रूप में हमें पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? चिताता है। हम अगर पहला 10 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई करेंगे, 5 तक पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्यों जंगल में ढेर हो गए? आगे का मुझे अगर देखें, पहला चीज हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? ये लोगों ने इसराइल लोगों को मिस्र से जब निकाले तो प्रभु दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनका सुरक्षा करके लेके जा रहा था, हर प्रकार विपत्ति से बचा के लेके जा रहा था। इनके जीवन में जिस प्रकार मिरेकल हुआ है मेरे प्रियो, आश्चर्यकर्म हुआ है, आज का डेट में हम लोग का जीवन में इतना आश्चर्यकर्म नहीं हुआ। ये लोगों ने आंखों देखा का बात, मूसा का बपतिस्मा ले, समुद्र 2 भाग हुए, कभी देखे नहीं थे, लेकिन देखे लोगों। तो परमेश्वर उनको सुखिया रास्ता में लेके चला गया। और इनके साथ कौन था? वो चट्टान था, यानी यीशु मसीह था। वो चट्टान से लोगों ने पानी पी, आत्मिक पानी, आत्मिक भोजन खाए। ये क्या? प्रभु बोझ को दर्शाते हैं। हम जब मंडली में शामिल होते हैं, उससे पहले क्या होता है? मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने का मंडली के साथ हमारा सहभागिता होता है, और वहां प्रभु बोझ हम लेते हैं, जो कि यीशु मसीह का शरीर और उसका लहू का हम सहभागी बनते हैं, सहभागी बनते हैं। तो ये लोगों ने भी वही चीज की, लेकिन 5 पद में कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। ये लोगों ने जो गड़बड़ी की, जो पाप की मेरे प्रियो, उसके चलते परमेश्वर दुखी हुआ। अगर हम इब्रानी 11 अध्याय और उसका
5-6 को पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 11 अध्याय है। हाँ, इब्रानी 11 अध्याय 5 पद। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का मतलब क्या है जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, परमेश्वर की मर्जी में चलो, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही बात को करना। कि आज का डेट में क्या परमेश्वर हमसे खुश है मेरे प्रिय? हम बपतिस्मा लेने के बाद, मंडली में सहभागिता होने के बाद, प्रभु के सहभागिता होने के बाद, क्या परमेश्वर हमारा जीवन से खुश है, प्रसन्न है? और पौलुस इस बात को क्यों जिक्र कर रहा है मेरे प्रिय? क्यों सावधान होने के लिए कहता? क्योंकि पौलुस उस मंडली को, करंथ मंडली को जब देखा तो करंथ मंडली में वही बात सब घट रहा था जो इस्राएलियों के जीवन में हुआ था। पौलुस एक ऐसा प्रचारक मेरे प्रियो, वो हर बातों में क्या करता है? चेतावनी दे रहा है। अगर पूरा चैप्टर का पढ़ाई किए, पौलुस का हर बातों में सवाल जवाब, ये नहीं करना है, ये प्रभु का विरुद्ध में पाप है, तुमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मंडली में वो पाप चल रहा था मेरे प्रियो। तो आज का डेट में भी वही पाप चल रहा है। आज कलीसिया में पास्टर जो प्रभु के दास लोगों ने पाप के बारे में ज्यादा उजागर नहीं करते हैं। शुगर कुड़ वचन खाली दे देकर उनको क्या कर रहे हैं? मीठा मीठा वचन देकर वो लोग को और पाप में डुबा रहे हैं। उजागर करना है मेरे पर, चेतावनी देना है कि पाप पाप होता है मेरे पर। अगर पाप के बारे में अगर मंडली में प्रचार नहीं करोगे, हिसाब देना पड़ेगा मेरे। आप तो जाओगे, वो लोग भी जाएंगे। इसलिए पाप के बारे में हमें बताना जरूरी है। पाप क्या होता है, पाप क्या करता है। हम देखिए यहाँ पर पौलुस पाप के बारे में बता रहे मंडली को, चिता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि तुम भी अगर ऐसे करोगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। मेरे प्रियो, पौलुस मंडली को प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए वो पाप के बारे में उजागर करता है। मत सोचिए आजकल का मंडली में क्या होता है मेरे प्रियो, अगर पाप के बारे में ज्यादा प्रचार हो गया तो वहां का प्राचीन, वहां के पुराने लोग क्या कहते हैं? पास्टर को जाकर काने में खुशी कर देते हैं कि पाप के बारे में ज्यादा मत बोलना, जो तो जवान लोग थोड़ा भटक जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर पाप के बारे में प्रचार कर रहा था मंडली में, कितना प्रकार का पाप, किस प्रकार, पूरा पाप को खोल खोल कर बता रहा था। तो वहां के मंडली के कुछ लोग थे जो एल्डर डिकन है, तो लगे पास्टर के कान में बोल दिए कि ये इसके बारे में प्रचार मत करो, जवान लोगों युवती लोगों भटक जाएंगे। पास्टर चुप रहा। और एक दिन क्या हुआ, एक डिकन के पास, एक विश्वासी परिवार के पास, वो डिकन जो थे उनके घर में गए और उनके घर में एक जहर का बोतल था। तो वहां लिखा गया, जहर का बोतल का जो लेबुल लिखा गया था, जहर माने पॉइजन लिखा गया। तो पास्टर जी उन डिकन को बोले, प्राचीन को बोले कि थोड़ा सा वो बोतल को लाइए। तो वहां पर क्या किया, वो जहर का लेबुल को निकाल दिए और वहां पर क्या लिए, मधु का लेबुल लगा दिया, महू बोलते हैं उसको। तब वही डिकन को बोले कि अच्छा ये अभी मैं लेबुल निकाल दिया हूं, अभी इसमें मधु लिख दिया, अभी अपना बेटे को दोगे क्या उनको? नहीं देंगे, देने से क्या होगा ना, मर जाएंगे। तो मेरे प्रिय, लेबुल चेंज होने से पाप चेंज नहीं होता, मेरे पाप ही होता है, जहर ही होता है। तो इसलिए आज मंडली को चेतावनी देना बहुत जरूरी है। मंडली को चेतावनी इसलिए दिया जाए है मेरे प्रभु, मंडली अपने आप को तैयार करे उसके द्वितीय आगमन के लिए, उसका गुप्त आगमन के लिए। लेकिन आज ऐसा बात दिखाई नहीं दे रहा। खाली डांस, खाली भोजी, खाना पीना, यही चल रहा है मेरे प्रियो। पाप के बारे में कोई टेंशन ही नहीं ले रहा है, चिंता ही नहीं कर रहा है कि पाप करने से क्या होगा। पौलुस स्ट्रिक्टली मेरे प्रिय यहाँ पर बोलता है कि जैसे इतिहास में इस्राएल लोग जो गलती किए थे, तुम उसको ना दोहराना। यहाँ लिखा गया है इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। तो हम देखिए मेरे प्रियो, बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। क्यों प्रसन्न नहीं था? अगर नीचे वाले स्टेज पे पढ़ाई करेंगे, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें।
ये लोग लालच किए, लालसा किए मेरे प्रियो। परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर उनका आवश्यकता को पूरा करता था, फिर भी इनके जीवन में लालच आया, लालसा आया। लालसा किया, इनको जब मीट दिया गया खाने के लिए, इनको बोले हमको मीट चाहिए। हम जब मिस्र में थे हम मांस खाते थे, हमें मांस चाहिए। तो प्रभु उनका डिमांड को पूरा किया। लेकिन और खाए तो कैसे खा रहे हैं? लालच और खाएंगे और लालसा करके खाए। तो परमेश्वर इनको दुखी हुआ मेरे प्रिय। साथ पर लिखता, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने बैठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए मेरे प्रियो। लालच किए, उसके बाद लिखता है मूर्ति पूजक बने और व्यभिचार किए। 3 पाप यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और ये बात को पौलुस क्या करना मना कर रहा है, स्टिल मना कर रही है। वो लोग जैसे कि तुम भी वैसा मत करना, नहीं तो तुम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये लोग कानान में प्रवेश करने नहीं पाए मेरे, भटकते रहे रेगिस्तान में, जंगल में भटकते रहे और वहीं पर ढेर हो गए सब। ये पाप के चलते हम देखते मेरे 23,000 लोग मर गए। 9 पद में लिखा, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। हम अंतिम समय में जी रहे मेरे प्रियो, हमारा द्वारा ये पाप ना होने पाए। आजकल का विश्वास से मेरे प्रियो खाने पीने में, ऐसो आराम में, मौज मौजलिस में व्यस्त है। कोई मीटिंग में अगर जाएंगे, प्रभु का कोई दास आएगा मीटिंग में, तो पूछा जाता है कि खाना बनेगा कि नहीं, ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं, लंच मिलेगा कि नहीं, डिनर मिलेगा कि नहीं। प्रभु का वचन से कोई लेना देना नहीं है। तो यही इस्राएलियों का जीवन में कमजोरी था मेरे प्रिय। ये लोग उनको, इनका साथ परमेश्वर खुद था। दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि का ज्वाला, चट्टान से पानी, ओ मन्ना भी लगा, सब कुछ उनका जुगाड़ किया मेरे प्रिय। फिर भी ये लोग परमेश्वर को पहचान नहीं पाए और अपना व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को नाराज किए, जैसे आज होता है। प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का दास लोग प्रचार करते, दारू मत पियो, फिर भी वो लोग पिए। ऐसे बहुत से परिवार में मेरे प्रियो दारू पी पी कर मर गए हैं। तो बीमार से नहीं मरे मेरे, दारू पी पी कर मर गए। आज भी ऐसे कलीसिया में लोग हैं। अगर पास्टर दारू के बारे में प्रचार कर देगा तो पास्टर का पीछे लग जाता है, अरे इसको निकालो बोलकर। आप पास्टर को निकाल सकते हो मेरे प्रियो, क्या वो वचन को आप निकाल सकते हो? परमेश्वर का जो क्रोध को आप निकाल सकते हो आपके जीवन से? परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। इनको जैसा दंड मिला है, ये मत भूल जाइए कि अनुग्रह ज्यादा है बोलकर हम पाप करते रहेंगे क्या? कदापि नहीं। पौलुस कहता है रोमियो का पत्री में, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हमको मिला। मेरे अनुग्रह अगर ज्यादा है, हम पाप करने के बाद भी कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं जे परमेश्वर भूल गया मेरे प्रियो। पाप पाप होता है, दंड दंड होता है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छा, बहुत सारा मसीह परिवार में यही प्रॉब्लम है। दारू पी पी कर मर गए, विचार करके के मर गए। आज घर में विधवाएं सब है। एक बीबी रहते हुए दूसरा बीबी कर देते, दूसरा बीबी के पीछे दौड़ रहे हैं, दूसरा लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं। ये पाप करोगे तो बचोगे मेरे प्रियो, या तो मरोगे, लेकिन उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे मेरे प्रियो। पौलुस यही बात को चेतावनी दे रहा है कि तुम पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, लोभ मत करो, लालच मत करो। 14 पद से जब पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर हम पढ़े क्या, 11 पद पढ़े, 12 पद। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं
पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखिए, परीक्षा में परमेश्वर परीक्षा जो लाता है हमारी उन्नति के लिए लाता है। हम अगर परीक्षा में खुद गिरेंगे तो वही हमारे लिए पाप है। तो परमेश्वर अगर हमारे जीवन में परीक्षा लाता है तो परीक्षा से हमको उद्धार करता है। मेरे अगर हम पाप प्रलोभन में गिरेंगे, व्यभिचार में गिरेंगे, खुद परीक्षा में गिरेंगे तो हमारे लिए नाश होना है। इसलिए पाप से डरिए। जो परमेश्वर को भय करेगा ना वो पाप नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर हमारा साथ है, हम जो भी कुछ करें। इस्राएलियों का सोच ऐसा था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का लोगों ने क्या किए, सहायता लिए और वो लोगों ने पाप कर ले। अरे परमेश्वर पाप के लिए सहायता नहीं करता मेरे प्रियो। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यार मैं जो भी कुछ, क्या होगा, ऐसे सोचते, ऐसे कभी मत सोचिए मेरे प्रियो। प्रभु प्रभु है, वो सबके लिए बराबर है, सब न्याय वो बराबर करता है। आप क्या सोचते हैं, प्रभु को ऐसे नीचे से हरा पत्ता देकर हम उस प्रभु को संतुष्ट कर देंगे, दान देकर संतुष्ट कर देंगे? कुछ नहीं। पाप होता है, इसलिए पवित्र जीवन बिताइए। पाप करते रहोगा, दान देते रहो, दान आपका प्रभु ग्रहण नहीं करता मेरे प्रियो। जिंदगी भर पाप करते रहोगे, एक हफ्ता पाप करते रहोगे, कल समय आओगे दान दे दोगे, नहीं प्रभु माफ करता है, कभी माफ नहीं करेगा। पवित्र हो गया, निर्दोष बनिए। 14 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसमें हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरों दोनों में से सहभागी नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं, हम जिस सर्कल में रहते हैं, अन्य जातियों के सर्कल में रहते हैं, उनका साथ हमारा दोस्ती यारी रहता है। तो प्रभु हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताना चाहता है कि जब मसीह में आ गए तो हमारा संगति एक शरीर हो गया, हम मसीह के देह हो गए, हम प्रभु भोज के सौभाग्य हो जाए, उसका रोटी खाते हैं, उसका लहू पीते हैं, वो पवित्र रहता है। तो हम क्या दूसरा ये अंग को लेकर दूसरा अंग कर सकते हैं? दुष्टात्मा का सहभागिता और प्रभु का सहभागिता मेल नहीं होता है, उससे हमें दूर रहना है। मूर्ति पर चढ़ाया गया जो बलिदान होता है उसको हमको नहीं खाना है। आपको पता चल गया कि बलिदान का चढ़ा हुआ भोजन है, खाना नहीं। हमें प्रभु का मेज का सहभागी है। हमें जो कटोरा है, हम दुष्टात्मा का कटोरा कैसे बन सकते हैं मेरे प्रिय? दो नामे तो पैर नहीं रख सकते। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें गवाह का जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम उसको दुष्टात्मा अगर उसके अंदर में अगर वास करवाएंगे तो ये नहीं हो सकता मेरे प्रिय। इसलिए लिखता है 21 पद लिखता है, पहला कुरिन्थियों 10 का 21 पद लिखता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को
क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे सर्वशक्तिमान हैं? प्रभु का वचन यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली मना करता है कि हमें दुष्ट आत्माओं का सहभागिता हमें करना नहीं। हाँ, अन्य जाति के साथ हमारा मेल मिलाप होना चाहिए, लेकिन वो लोग जो पूजा करते हैं उनके साथ हमारा कोई सहभागिता नहीं, उनकी पूजा में हमारा कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर एक ही है और वो सृष्टि करता है, जीवित परमेश्वर है। यहाँ पर जो लिखता है 19 पद में, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जातियों जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। प्रभु तो टोटली मना किया, मूर्ति नहीं बनाना, खोद कर, तुम मूर्ति खोद कर पूजा नहीं करना, मुझे छोड़कर किसी को तो ईश्वर मत मानना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है मेरे प्रिय, हम उसको मूर्ति कैसे बना सकते हैं? यही बात पौलुस समझा रहा है कलीसिया का मंडली, कोरिन्थियों का मंडली, क्योंकि कोरिन्थियों का मंडली, कोरिन्थियों का जो जगह था ना मेरे को, मूर्तियों से भरा हुआ था। वहां से विश्वासी लोग ना ही मंडली में शामिल हुए, तो वही विश्वासी का आए तो हैं लेकिन वो पुराना स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हैं इस्राएल की तरह। तो इस आज पौलुस हमें चेतावनी देना चाहता है कि जिस प्रकार इतिहास में इस्राएलियों को दोहराया था जो पाप, उसको तुम मत रिपीट करना, नहीं तो तुम भी उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हमारा जर्नी क्या है? स्वर्गराज का जर्नी। हमारा दुल्हा आने वाला, हमको लेने वाला है, रैप्चर करने वाला है। तो रैप्चर में वंचित हो जाओगे अगर ये सब नाटक अगर आप जीवन में होगा तो। अगर हम 23 पद से पढ़ाई करेंगे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरों का भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। हम जो सर्कल में रहते हैं मेरे प्रियो, अन्य जातियों का सर्कल, हमारा दोस्ती यारी अन्य जातियों के साथ होता है। कोई एक न्योता दिया खाने, अपने घर में खाने के लिए, अगर आपको वहां पर पता चला कि ये पूजा किया हुआ है, होगा को दे दिया, तो वहां पर आपका विवेक ये होना चाहिए कि मैं नहीं खा सकता। कोई होटल में गए, कोई रेस्टोरेंट में गए, विजाती होटल में गए, विजाती रेस्टोरेंट में, तो विजाती रेस्टोरेंट होटल तो भरपूर है, वहां जो चटनी मिलता है, नारियल का चटनी मिलता है, क्या पूछोगे कि चटनी कहाँ से आया? नहीं, वहां पर प्रार्थना करके खाइए, क्योंकि जो नारियल का जो चटनी बनाते, इतना सारा नारियल कहाँ से आया? वो मूर्ति को चढ़ाया गया नारियल, वही सब आता है, रेस्टोरेंट में आता है, सस्ता के भाव से लोग खरीद लेते हैं और उसी का चटनी बनाकर दे देते हैं। क्या वहां जाकर तो पूछोगे कि ये कौन सा चटनी है? नहीं, वहां पर प्रार्थना करके खा के कले आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का सारा सृष्टि, नारियल, केला, सेव, जितने भी फल मूल है मेरे, सब प्रभु का सृष्टि है। प्रार्थना करके खा दो। हाँ, आपको पता चल गया कि ये कोई आपको बता दिया कि मूर्ति को चढ़ाया गया, हो गए, वहां पर आपको मना करना है। लेकिन आजकल का विश्वासी तो मना ही नहीं करते हैं, दोस्ती टूट जाएगा, अरे बंधु टूट जाएगा, आपको पता भी रहेगा ये भोग है, फिर भी आप खा लेते हो। दंड कौन पाएगा मेरे प्रिय? श्राप कौन पाएगा? एक मसीह परिवार को एक विजाती परिवार क्या किए, अपने बच्चों का जन्मदिन में बुलाए थे।
वहां पर एक प्रभु के दासी भी गए थे, उसी पर विश्वासी परिवार के साथ प्रभु के दासी भी गए। तो लोगों ने खाने को दिए, तो खाने को दिए तो प्रभु का दासी को पता चला कि ये भोग है। तो वो विश्वासियों बहनों को पूछे कि अरे ये तो भोग है, तुम लोग कैसे खाते? नहीं चलेगा, खा दीजिए ना, साइड करके खा दीजिए ना। तो प्रभु का दासी बोले नहीं, हम नहीं खाएंगे, दूसरा ला के दिया। फिर वो लोगों ने बुलाए, उस जिसका जन्मदिन उसका माँ को बुलाए, हमको बोले कि नहीं खाते, दूसरा फिर प्लेट ला के दिए। तो ऐसा हमें होना चाहिए मेरे। हम जानबूझकर अगर ये गलती कर रहे हैं तो सोच लीजिए दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। अनुग्रह है जाता है बोलकर तुम पाप करते रहोगे, कदापि नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको अगर पता चला कि ये भोग है, आप तुरंत वहां पर एक्शन लीजिए। नहीं हो, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मुझे क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, क्या मेरे साथ दोस्ती यारी नहीं रखेंगे और बुलाएंगे भी नहीं, ऐसा सोच मत रखिए मेरे। पौलुस एक बात यहाँ पर कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय, आप सोच रहे हो कि मेरा लाभ का है, कुछ लाभ का नहीं है मेरे प्रिय, कुछ उन्नति नहीं होगा मेरे। प्रभु के प्रति हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रभु को अगर प्रसन्न करना है तो अपने आप को इनकार करना है मेरे प्रिय। प्रभु को अगर प्रसन्न करना है तो अपने आप को विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है मेरे। दूसरों का ठोकर का कारण मत बनिए मेरे। पौलुस स्ट्रिक्टली कलीसिया को ये बातें लिख रहा है, इतिहास को दोहरा रहा है कि जो गलती इस्राएली किए थे वो गलती तुम ना करो ताकि तुम रैप्चर में जाने ना पाओ। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भय का साथ, डर के साथ हमें जीवन बिताना है। अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हो मेरे प्रियो, तो ये पाप आपके जीवन में अप्लाई मत कीजिए। जो गलती इस्राएली किए थे, लोगों रेगिस्तान में भटकते 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 मर गए मेरे प्रियो। वो कानान देश प्रवेश करने नहीं पाए। कारण क्या था? उनके जीवन से प्रभु खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था मेरे प्रियो। तो आज का डेट में भी वैसा ही है मेरे प्रियो। आज का कलीसिया को भी अगर ध्यान करेंगे, वही दोहरा रहे हैं लोग। पाप के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं होता है और पाप को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देते हैं। हाँ चलेगा चलेगा, दो नाव में पैर रख के चल रहे, इधर संसार भी इधर कलीसिया भी, आत्मिक भी। इसलिए वचन में लिखा, जो शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताएगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार शरीर का क्रिया को मारेगा वो जीवित रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए हमें भय के साथ, डर के साथ हमारा जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि हम रैप्चर के अति निकट हैं। प्रभु अति शीघ्र आने वाला है मेरे प्रियो। और कलीसिया को पौलुस ये बात क्यों सिखा रहा है? क्योंकि आने वाले जो आगमन है, जो यीशु मसीह का जो रैप्चर है मेरे प्रियो, अपना गुप्त आगमन है, वो अति शीघ्र होने वाला है। अपने कलीसिया का उठाने वाला है। किसको उठाएगा? जो पवित्र रहेगा, जो निर्दोष रहेगा, दाग नहीं रहेगा, झुर्रियां नहीं रहेगा, प्रभु भय का जीवन रहेगा, विश्वासयोग्यता का जीवन रहेगा। अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है मेरे प्रियो। अभी हम पढ़े ना 12 पद 10 का 12, पहला कुरिन्थियों 10 का 12 लिखता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। चौकस रहना मेरे प्रिय, मत समझे कि मैं ठीक हूं, मैं अपने जगह में ठीक हूं। नहीं, चौकस रहना पड़ेगा आपको। तो आज का कलीसिया चौकस क्यों नहीं रहने पाता? सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं। चौकस क्यों रहना है? क्योंकि वचन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर वचन पढ़ते हैं तो अमल नहीं करते हैं, और वैसा वचन आज प्रचार भी नहीं होता है कलीसिया में। खाली आशीष, खाली आशीष, आशीष आशीष, चंगाई चंगाई, पाप, आशीष चंगाई, आशीष चंगाई, ऐसे करते रहोगे और यीशु मसीह आकर अपना कलीसिया को लेकर चला जाएगा। और आप 7 साल का महाक्लेश को फेस करने के लिए रहना पड़ेगा। चुनाव आपका, प्रभु आपको चुनाव दिया, आपको स्वतंत्र बनाया है मेरे प्रिय। ध्यान दीजिएगा, आपको जबरदस्ती नहीं करता है, आपको स्वतंत्र बनाया है, आपको फ्रीडम बनाया गया। इसका मैंने मनमानी करोगे, मनमानी करोगे। वचन में जो पाप करेगा वो मरेगा लिखा गया मेरे प्रिय। वो पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता है, पापियों से प्रसन्न नहीं होता मेरे प्रिय। इसलिए तो पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। अगर आप बपतिस्मा ले लिए हो, प्रभु भोज का सहभागी होते हो, अभी भी आप गलत काम कर रहे हो मेरे प्रिय, पाप कर रहे हो, तो ये आपके लिए भयानक सिचुएशन हो सकता है, रैप्चर से वंचित हो सकते हो। अगर रैप्चर में जाना चाहते हो तो अपने आप को परखो, जांचो, विश्वास में हो कि नहीं। हमें बैलेंस जीवन बिताना है मेरे, पवित्रता का जीवन बिताना है। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र बना, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए संसार के साथ हमें साझी बनना नहीं है।
दुष्टात्माओं का सौभाग्य में होना नहीं है मेरे प्रियो। आपका पता चला कि ये ऐसा चीज है, गड़बड़ी है, तो वहां से साइड हो जाइए, बोल के साइड हो जाइए, मत खाइए मेरे प्रियो। अगर ऐसा कर रहे तो आप पाप कमा रहे हो। अधर्मा क्या मिलेगा? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु, दंड। और परमेश्वर का वरदान क्या? अनंत जीवन। इसलिए पाप हमें करना नहीं है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह दया करे और कृपा करे। यीशु के नाम से मांगते हैं।